अब ये वीडियो मैं बहुत ही दिल से बना रही हूँ। मुझे इससे कोई लाभ नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आप तक लाभ पहुंचे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उनसे जुड़ नहीं पाती और मुझे सच में बहुत दुख होता है। कई कई लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी की कहानी मुझे लिख के भेज देते हैं। कई बार मैं उन कहानियों को पढ़ नहीं पाती समय के अभाव के कारण। कई बार जितना मुझसे हो सके मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ ईमेल पे, लेकिन हर बार नहीं हो पाता। अब मेरे जो स्पेशल टेक्निक्स है जिनको मैं अपने थेरेपी सेशंस में इस्तेमाल करती हूँ, उनमें से कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज के सेशन में ऐसा ही एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो सेशन के अंत तक बने रहिए। ये वो टेक्निक है जो सबसे बेस्ट में बेस्ट साइकोथेरेपिस्ट यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस में, और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। अगर आप अपने दुख, पीड़ा, एंजाइटी को खत्म करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देख के लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको ये शेयर करना चाहिए। सबके साथ शेयर करो ताकि दूसरे भी अपने दुख, पीड़ा, गुस्से को शांत करे, उससे बाहर निकले और एक सुखी जीवन जी पाए जिसके वो अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, तो कई बार वो बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या बहुत ज्यादा चोट खाए हुए होते हैं, बहुत बड़बड़ 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 करते हैं। मैं उनकी सारी बातें सुनती हूँ, पर मैं ना इमीडिएटली उनको कुछ समझाने नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है कि उनके अंदर इतना भरा हुआ है कि कुछ नया वो नहीं ले सकते। उनके अंदर का जो घड़ा है ना, वो बहुत सारे चोट से भरा हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ है, और उन सारे नेगेटिव इमोशंस को खाली करने की बहुत जरूरत है। उनको सच में अच्छी दिशा तब मिलेगी, सतबुद्धि तब मिलेगी, जब उनके अंदर के ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये खाली हो जाए। तो इसलिए मैं उनको देती हूँ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। ओके, सो एक ईएफटी टेक्निक जो है, जो टैपिंग टेक्निक है, आज मैं वो टेक्निक आपको सिखाने वाली हूँ। ये टैपिंग टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। ये देखने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आपको लगेगा ऐसे कैसे, इससे थोड़ी असर पड़ता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मेरे साथ उस टैपिंग टेक्निक को कीजिए। आज आप कीजिए इसे और आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आपकी तकलीफें दूर हो जाती है इंस्टेंटली इस वीडियो के एंड। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में जो टैपिंग टेक्निक है, उसमें हम टैप करते हैं एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स। चाइनीज एनर्जी मेरिडियन सिस्टम को अगर हम समझे तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, और अगर उन पॉइंट्स को टैप किया जाए तो फिर एनर्जी अच्छे से प्रवाह होने लगती है। हमारे पास सिर्फ हार्ड मास का शरीर ही नहीं है, बल्कि हमारे पास एक इमोशनल शरीर भी है, हमारे पास एक ऊर्जा का शरीर भी है। हमारे अंदर एनर्जी बहती रहती है, न्यूरोकेमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये तो सब सच बात है। तो अगर हम इस एनर्जी फ्लो को सही कर ले तो फिर ऑटोमेटिकली हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसे होगा कि एक डोमिनो को गिराया, फिर टक 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 करके दूसरे डोमिनोज गिरने लगते हैं। तो क्यों ना आप एक सरल लेवल पे बदलाव लाए, एनर्जी को ठीक करे, और फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो हम एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स पर, तब भी आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि ये टेक्निक असर करती है। आई मीन प्रॉमिस, ये करती है, तो बने रहो। हम टैपिंग करेंगे अलग अलग एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स पर, और टैप करते वक्त हम एक एफर्मेशन को दोहराएंगे। ठीक है, ईएफटी टेक्निक्स में रियलिटी को स्वीकार करने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जो एफर्मेशन को दोहराया जाता है, उस एफर्मेशन में हम कहते हैं कि वर्तमान तकलीफदायक है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन सोल्यूशन भी है। लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ेंगे, हम अपने आप को ऑप्टिमिज्म की तरफ मोड़ेंगे, ग्रोथ की तरफ मोड़ेंगे। तो अलग अलग समस्याएं जो अलग अलग लोग फेस कर रहे हैं, उनके हिसाब से हर एफर्मेशन बदलता है। जो स्कूल में झगड़ा फेस कर रहा है, बुलिंग फेस कर रहा है, वो अपना एफर्मेशन बना सकता है कि जैसे, हाँ, मुझे बुलीज परेशान करते हैं जिसकी वजह से मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मुझे फायदा होता है, और मैं अपने आप को ताकतवर बना के स्कूल में टिकने का रास्ता ढूंढ लूंगा।
अब इस तरीके का एक एफर्मेशन बनेगा कि हाँ समस्या है लेकिन उसका सोल्यूशन भी है और हम ये कर लेंगे। हाँ मेरे पार्टनर मुझे विश्वास नहीं करते लेकिन मैं अपने बिहेवियर से हमारे रिलेशनशिप को हील कर सकती हूँ। तो जो एफर्मेशन है वो हर इंसान हर प्रॉब्लम के साथ बदलती रहती है। अब इसमें क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन से सिचुएशन में क्या एफर्मेशन यूज करना चाहिए। कई क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि कोई ऐसा एफर्मेशन दीजिए जो हर प्रॉब्लम में लागू हो सकती है। तो ऐसी ही एक एफर्मेशन है सेरेनिटी प्रेयर। सेरेनिटी प्रेयर को अमरीकी विचारक राइनहोल्ड नाइबर ने दिया है। ये एक ऐसा प्रेयर है जो हर सिचुएशन में लागू हो सकता है, हर सिचुएशन में आपको सही दिशा दिखा सकता है, काफी यूनिवर्सल है। आप इसको मेरे साथ दोहराइए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम हिंदी में दोहराएंगे, इंग्लिश वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऑनलाइन आपको आसानी से इसका इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। अब ये पॉइंट से हम टेक्निक को शुरू करेंगे। आप कोई एक ऐसी समस्या के बारे में याद कीजिए जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हो, कोई एक सिचुएशन जिससे आप बहुत परेशान हैं। वो सिचुएशन आपको कैसा फील करा रही है, गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है वो सिचुएशन आपको। और उस सिचुएशन को एक नंबर दीजिए 0 से लेके 10 तक। 0 यानी कि बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल कोई भी दुख नहीं है, लेकिन 10 यानी कि एकदम एक्सट्रीम गुस्सा, डर और एक्सट्रीम एंगर, मतलब इतना ज्यादा कि बस सहन ही नहीं होता। ओके चलो मैं भी एक सिचुएशन सोच रही थी। चलो मैंने सोच लिया। अब मेरी रेटिंग है 10 में से 5। चलिए अब हम टेक्निक को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ दोहराएंगे, मैं एक बार बोलूंगी और फिर दूसरी बार बोलूंगी ताकि आप मुझे कॉपी कर सकें। ठीक है। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं। हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं। और सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का फर्क जान सकें। और सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का फर्क या अंतर जान सकें। अब हम दूसरी जगह पे टैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेम एफर्मेशन, नई जगह है टैप करने की आपके साइड में। ओके। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदले जिन्हें हम बदल सकते हैं। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों का अंतर जान सके। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों का अंतर जान सके। अब नए पॉइंट पे हम टैप करेंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों के बीच का अंतर जान सके। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों के बीच का अंतर जान सके। ठीक है, टैपिंग जारी रखनी है। अब नए पॉइंट पे टैपिंग, नाक के नीचे। ओके, यहाँ पे नाक के नीचे, होठ के ऊपर, यहाँ। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों के बीच का फर्क जान सके। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों के बीच का फर्क या अंतर जान सके। अब आप मेरे साथ इमेज को देख के पढ़ते पढ़ते एक साथ बोलिए। ठीक है। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो
कि हम उन चीज़ों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दो कि हम उन चीज़ों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। हमें सद्बुद्धि दे कि हम इन दोनों के बीच का अंतर जान सके। अब अगला पॉइंट है आपका कॉलर बोन। आपको कॉलर बोन पे टैपिंग करते हुए बोलना है, ठीक है? चलिए मेरे साथ जारी। ओके। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का अंतर जान सके। अब कॉलर बोन से जरा नीचे चेस्ट के ऊपर सर्कल बनाते हुए हमें कहना है, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का अंतर जान सके। अब सोचिए कि आपकी छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच से एक सीधी लाइन आके रिस्ट को टच करती है, और यहाँ पे आपको टैप करना है, ठीक है? छोटी उंगली से लेके रिस्ट के यहाँ पर आके टैपिंग आपको शुरू करना है, ठीक है? जारी रखते हैं। टैपिंग करते हुए, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का फर्क जान सकें। अब हाथ का ये सेक्शन और ये सेक्शन ऐसे कराटे चॉप जैसे मारते हैं वैसे छक 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 करते हुए, ऐसे काटते हुए आपको इसे फिर से दोहराना है। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का अंतर जान सकें। ओके, वेरी गुड। और फिर आखिर में सर के ऊपर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम नहीं बदल सकते। हमें हिम्मत दे कि हम उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम दोनों के बीच का अंतर समझ सके। ओके, अब सारा टैपिंग हो गया है। अब मेरे साथ बोलना है, 1 2 3 बोलो, 1 2 3। रिपीट, फिर से 1 2 3। अब अपनी आंखों को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, या फिर आप मेरी उंगली को ऑब्जर्व करते रह सकते हैं। जैसे 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 मेरी उंगली घूम रही है उसको देखिए वो कैसे घूम रही है, सिर्फ उंगली को फॉलो करते जाइए। ओके, उंगली कहाँ 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 जा रही है उसे देखते जाइए, फिर वापस से मेरी उंगली कैसे कैसे घूम रही है उल्टी दिशा में, उसे फॉलो कीजिए। वेरी गुड। अब फिर से कहिए, 1 2 3। 1 2 3। अब आपको एक गाना गाना चाहिए। आप कोई भी गाना गा सकते हैं जोर से। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो गाना गुनगुना सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन गाना गाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाना कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मैं गाना चाहूंगी कि एंड आई सिंग टू माई सेल्फ व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, एंड आई सिंग टू माई सेल्फ व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो कोई भी गाना गुनगुना लो। एक बार आपने गाना गुनगुना लिया हो, अब आपको फिर से उस सिचुएशन को याद करना है कि वो कौन सा सिचुएशन था जिसे याद करके आपको नेगेटिव इमोशन फील हो गया था, और अब उसकी रेटिंग कितनी है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मेरी इस रेटिंग कितनी है, तो पहले जितनी थी उससे काफी कम है। अभी तो वो 2 हो गई है, पहले तो ज्यादा थी। अब 5 चले गए, 2 पे आ जाना या 1.5 पे आ जाना, दैट्स अ गुड थिंग। आप भी मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपकी पहली रेटिंग क्या थी, और फिर इस एक्सरसाइज करने के बाद आपकी रेटिंग क्या हो गई। जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। इस टेक्निक को हर रोज प्रैक्टिस कीजिए अगर आप अपने आप से नेगेटिविटी को धो के निकालने वाले हैं।
देखिए, हम हर रोज नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? क्योंकि शरीर पे लगा हुआ कचरा निकाल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहाने से शरीर का टेम्परेचर कम होता है और हम ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, हमारा एनर्जी भी रिलीज हो जाता है नेगेटिव। तो ठीक उसी तरीके से आप इस टेक्निक को हर रोज इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेंट अप इमोशन, वो सारा इमोशन जो जमा हुआ है, रिप्रेस हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपको तकलीफ दे रहा है, वो सारे इमोशंस रिलीज होने लगेंगे और धीरे धीरे आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। इनफैक्ट आपका पूरा ध्यान उन सारी चीजों पे आ जाएगा जो आपको करना चाहिए, और वो सारी चीजें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। मैंने कहा था ना कि अगर आपको विश्वास नहीं होता कि चाइनीज मेरिडियंस काम करते हैं या नहीं, तब भी आपको वीडियो देखना चाहिए। देखिए, आप सिर्फ इस बात को याद रखिए कि जब आप सेरेनिटी प्रेयर के एफर्मेशन को दोहराते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर बनने लगेगी कि आप अपनी समस्या से लड़ रहे हैं। ऐसी पिक्चर बनेगी कि आप बहुत ज्यादा रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और अपनी समस्या के सामने डट के खड़े हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ गई है आपकी। इस तरीके से आप अपने आप को देख पाएंगे और सॉल्यूशंस अपने आप आपके दिमाग में आने लगेंगी। तो इसलिए इसे दोहराते जाइए, दोहराते जाइए। एक राउंड में अगर नेगेटिविटी कम नहीं होती तो इसको फिर एक बार दोहराइए। वापस से और नेगेटिविटी कम करनी है, फिर एक बार दोहराइए। जो भी लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उन्हें ये टेक्निक सिखाती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ दिन में 3 बार करना तो बहुत जरूरी है। हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन 5 मिनट में आप अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। तो अगर आप सेरेनिटी प्रेयर को अपनाने के लिए रेडी हैं, रोज यूज करने के लिए रेडी है, तो चैट बॉक्स में रेडी लिखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैट बॉक्स में डन लिखना। तो मुझे पता लगेगा कि सच में आप खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला करने में विश्वास करते हैं, और जब हम भला करते हैं वो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास वापस आ जाता है। ये आपके उन सारे दोस्तों के काम आएगा जिन्हें थेरेपी लेने की जरूरत तो है, लेकिन वो लेते नहीं हैं। शायद पैसों की वजह से, शायद अच्छे थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन इस टेक्निक से अगर वो शुरुआत करेंगे तो उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके बहुत मूल्यवान समय के लिए बहुत धन्यवाद।